हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय का पार्ट 2। इसके पिछले वीडियो में आप पार्ट फर्स्ट में देखे होंगे 2 व्यक्तियों से रिलेटेड प्रश्न कराए थे। आज हम 3 व्यक्तियों से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न वर्क एंड टाइम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी कार्य को 40 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में और सी उसी कार्य को 75 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप इसको एलसीएम मेथड सॉल्व करिए। विदाउट एलसीएम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। आपको क्वेश्चन ये नहीं देखना कि कौन सा मेथड लग रहा है, क्वेश्चन में ये देखना है कि कम से कम समय किस में लग रहा है, आप उस मेथड से करिए। तो जो प्रश्न जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर जो प्रश्न एलसीएम से जल्दी लगता है तो एलसीएम लगाइए, विदाउट एलसीएम सॉल्व होता तो आप विदाउट एलसीएम सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दिनों की संख्या का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो दिनों की संख्या का एलसीएम, तो देखिए एलसीएम जो आपका है वो दिनों की संख्या का निकाला जाएगा, दिनों की संख्या, और यही इसी को हम मानेंगे पूरा वर्ग, यानी पूरा कार्य। यानी दिनों की संख्या के एलसीएम निकालेंगे तो उसी को हम मान लेंगे पूरा वो कार्य। पूरा कार्य देखिए कितना है, तो 40 60, ये आपका हो गया 40 60 और आपका है 75। इनका आप एलसीएम निकालिए। तो 40 दिन में ए कर रहा था, 60 दिन में बी कर रहा है और 75 दिन में सी कर रहा है। इनका एलसीएम हो जाएगा 600। 40 से डिवाइड करिए, ये 15 बार में कट जाएगा। 60 से डिवाइड करिए तो 10 बार में, 75 से डिवाइड करिए 8। देखिए ये आपका पूरा कार्य है। फिर आपको समझाते हैं इसको। देखिए ये जब आप पूरा कार्य निकाल लेंगे तो इसका मतलब हुआ ए जो है 600 कार्य को, यानी 600 कोई कार्य है। अब वो 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का कोई 600 कार्य है तो 600 कार्य को इसने 40 दिन लगाया। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 40 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा एक दिन का कार्य। तो एक दिन की क्षमता, इसी को हम कहते हैं क्षमता। ये जब एक दिन का वर्क निकल गया तो यही व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो क्षमता निकालनी है तो आपका आसान हो जाएगा। तो इसी तरह बी का भी निकालेंगे तो बी का एक दिन का कार्य 10 है, सी का एक दिन का कार्य 8 है। तो अब कह रहा है कि देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता क्या होगी, यानी तीनों एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो 15 10 हो गया 25 8 33। आप इसको भाग दे दीजिए 600 को, किससे 33 से। 33 क्या है, तीनों की क्षमता है, यानी तीनों का एक दिन का कार्य करने की क्षमता है और 600 को करने में कितना समय लगाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो इसको पहले आप काट दीजिए, किससे 3 से काटेंगे 11, ये हो गया 200। तो 200/11 को हम लिख सकते हैं क्या, 18 सही 2/11 दिन। ये आपका हो गया टोटल समय। तो मतलब अगर जो ए बी सी इस तरह दिया रहे कि ए कितने दिन में करता है 40 दिन में, बी 60 दिन में, सी 75 दिन में, पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है तीनों का आप एलसीएम निकालिए और तीनों के एक दिन का क्षमता निकाल लीजिए। पूरी क्षमता से तीनों का अब आप भाग दे दीजिए पूरे वर्क में, आपका निकल कर आ जाएगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत रेयर केस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी हम प्रश्न, लेकिन बेसिक जानकारी जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं जानेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं आप गलत कर देंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अलग है इससे। जैसे देखिए एक प्रश्न और आता है कभी कभी कि a + b + c, मतलब ये a + b का मतलब हुआ तीनों, तो तीनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, ये आ गया। यदि दे देता है कि a उसी कार्य को 20 दिन में और b उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, ये है।
तो ए उसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो देखिए कौन गायब है, सी। तो आपसे पूछेगा कि सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए, बी और सी का दिया है टाइम 8 दिन, ए का दिया है 20 दिन और बी का दिया है 30 दिन। तो आपसे पूछेगा कि सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फिर आप वही तरीका अप्लाई करेंगे कि दिनों की संख्या का आप एलसीएम, तो यहीं आप सॉल्व कर लीजिए। ये भी एलसीएम आपका कितना आएगा 120, तो 15 8 कितना होता, यानी टोटल कार्य हो गया 120, 8 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 15, 20 से करिए 6, 30 से करिए 4। तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों की जो एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 15। इसका मतलब है कि अगर जो खाने की ही बात करते हैं तो तीनों किसी भी कार्य को, जैसे 120 टॉफ़ी ही है तो तीनों एक दिन में 15 टॉफ़ी खाते हैं, या कार्य का समझ ले, जो भी आप समझ सकते हैं, जिस अनुसार आप समझ लीजिए उस अनुसार आप सॉल्व करिए। तो ये 15 यूनिट करते हैं तीनों, और ए का दिया है 6 यूनिट और बी का दिया है 4 यूनिट, एक एक दिन का दिया है। अब आपको बताना है कि सी, तो देखिए तीनों का जब दिया है कि 15 दिन का और ए बी का पता है, तो अगर जो दोनों जोड़ लेते हैं तो आपको पता चले ए और बी 10 काम करते हैं, तो 15 से 10 घटा देंगे तो 5 जो बचेगा वो किसका होगा, सी का होगा। तो सिंपली आप लगाइए 120 बटे 15 माइनस 6 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा 120 बटे 15 में से 10 निकल जाए 5, यानी ये हो गया आपका 24 दिन। तो सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। सिंपली आप देखिए लग गया। तो इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन अब एग्जामों में ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, रेयर केस कभी कभी उठा लेता है। देखिए तो ये आसान मेथड है आपका, एलसीएम आप इसको कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए अगला जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कई बार पूछा हुआ है हर एग्जाम में, चाहे यूपीपी हो, एसआई हो, आपका एसएससी हो, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे यूपी एसएससी, यहाँ तो हर एग्जाम में लगभग इससे प्रश्न आया हुआ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में। तो देखिएगा कैसा प्रश्न है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। चेंज कर लेते हैं इसको, 12 पहले कर लेते हैं कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए प्रश्न है एक, और इससे लगभग 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मतलब एक प्रश्न से 4 प्रश्न क्रिएट होता है। ए बी कर रहा 12 दिन में, बी सी कर रहा 15 दिन में, ए सी कर रहा है 20 दिन में। तो अब आप देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और योम कुछ भी आप कह सकते हैं कि ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात करिए, देखिए कितने प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न बनता है कि ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, और चौथा प्रश्न बनता है कि सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए प्रश्न 1 से 4 प्रश्न क्रिएट हो गए। ये चारों आपको कभी कभी कोई ना कोई पूछ लेता है, कभी पहला पूछेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। तो एक ही प्रश्न से हम चारों ज्ञात करना सीख लेंगे। आगे आप प्रैक्टिस करिएगा, बुक सभी के पास होगा। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहीं पर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो देखिए टोटल वर्क हो गया 60। तो ए बी 12 दिन में कर रहा, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो अगर जो 60 को हम 12 से भाग करते हैं तो एक दिन का इसकी क्षमता निकलती है कितनी, 5। बी सी 15 दिन में कर रहा है तो 15 चौके 60, इसका हो जाएगा 4। ए सी 20 दिन में कर रहा है तो 20 या 60, ये हो गया। तो देखिए
सिंगल कहीं किसी का नहीं है कि ए की क्षमता हो, बी का क्षमता हो, सी का क्षमता हो, कहीं भी सिंगल नहीं आपको दिया है। तो देखिए फिर भी आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों चारों निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ए बी 5 दिन में करता है, बी सी 4 दिन में, ए सी 3 दिन में। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप समझा दे रहे हैं, एग्जाम में आप और जल्दी करिएगा, लेकिन अभी देख लीजिए क्योंकि आपको समझाना है तो हमको सारा चीज़ लिखना पड़ता है। देखिए ए बी 5 दिन में कर रहा, तो यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा, कितना काम कर रहा, 5 काम। बी सी कितना काम कर रहा है, 4 काम। और ए सी कितना काम कर रहा है, 3 काम। आप इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो गया, 5 4 9 3 12। तो 2 से अगर जो काट देते हैं तो 6 आ जाएगा। तो यदि तीनों मिलकर अगर जो काम करते हैं तो एक दिन में वो 6 काम करेंगे। और देखिए टोटल कितना है, 60। अब आसान हो गया, पहले का तरीका फिर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हम लिख गए, तो ए बी सी कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल वर्क 60 है और तीनों की क्षमता 6 है। तो भैया क्या करना है, इसको भाग दे दो आसानी से, आप निकल गया तुरंत। देखिए तुरंत आसानी से निकल गया, कितना आ गया, 10 दिन आ गया। अब इसी तरह ए का पूछा है, तो ये बताओ ए का तो कहीं पता नहीं है कि ए की क्षमता कितनी है, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए यहाँ पर ए के साथ कौन कौन है, बी सी, तो जहाँ बी सी का क्षमता कितनी है, 4। तो आप इसको अगर जो घटा देते हो 4 तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 किसकी क्षमता होगी, ए की क्षमता होगी। आसान है कि नहीं आसान है। देखिए ए बी सी की क्षमता 6 है और हमको ए का चाहिए, तो बी सी की क्षमता 4 है, आप घटा दिए 2 आ गया। तो जब पता चल गया ए की क्षमता 2 है और टोटल कार्य 60 है, भैया 60 कार्य करना है और पर डे 2 काम कर रहा है, तो बताइए 2 से भाग करें कितना आ जाएगा, 30। आसान हुआ। तो ये 30 दिन में करेगा। अब इसी तरह आप बी का निकालिए, तो देखिए जब बी का निकालेंगे तो बी को अब छोड़ के देखिए कौन कौन है उसके साथ, ए सी। तो ए सी की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे फिर 3 आ गया, 3 घटाने पर 3 मिल गया, यानी बात को पता चल गया कि बी की क्षमता 3 है। तो टोटल वर्क भी आपको पता है कितना, 60, और 3 से आप भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 दिन, सॉरी ये हो गया 20, ये हो गया। और इसी तरह सी का निकालना होगा, तो सी का देखिए, सी को आप छोड़ दीजिए, कौन कौन है, ए बी है, तो ए बी कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य, 5 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1। तो अब 1 है तो 60 में 1 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 60। ये हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न आता है सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीनों मिलकर पूछेगा तो आप यहाँ 10 दिन हो गया, ए का 30 दिन हो गया, बी का 20 दिन हो गया और सी का कितना है, 60 दिन हो गया। कोई समस्या नहीं है, सबसे आसान तरीका है। तो इसमें से आपको चारों नहीं एग्जाम में आता, कि या तो पहला पूछेगा, या तो दूसरा पूछेगा, या तो तीसरा, या तो चौथा, कोई एक ही प्रश्न आपसे पूछेगा। देखिए क्या दिया है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में और ए सी मिलकर 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो अब देखिए कह रहा कि इसमें क्या पूछ सकता है कि तीनों मिलकर अकेले अकेले, मतलब तीनों ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में। तो आप वही पुराना तरीका निकाल लीजिए, दिनों की संख्या का एलसीएम निकालिए, टोटल कार्य पहले निकालिए। 60 हो गया तो देखिए 12 पचे आपका क्या हो गया, 60, 15 चौके हो गया 60 और 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये तीनों की क्षमता अलग अलग नहीं है, ये क्षमता किसी के साथ में है। ए के साथ बी की क्षमता हो रही है 5, बी के साथ सी की क्षमता 4 और ए के साथ सी की क्षमता 3। तो तीनों अगर जो आप जोड़ लेते हैं तो ए देखिए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो तीनों आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये दोनों सबकी क्षमता डबल डबल बार जोड़ी गई है। तो 5 4 9 3 12, तो ये आपका 12, तो 2 से आप डिवाइड करिए तो आप गया तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसमें देखिए तीनों की क्षमता 6 हो गई और टोटल वर्क 60 है, तो तीनों निकाल लेंगे आसानी से, 10 दिन में समाप्त कर, 6 से भाग करें। ए का पूछ रहा है तो बीसी की क्षमता घटा दीजिए, तो बीसी की क्षमता 4 है, तो 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 से भाग कर दीजिए, 130 हो गया।
आपका आसानी से। इसी तरह जब बी का निकालना होगा तो बी की, अब देखिए बी को छोड़कर ए सी उठाइए, ए सी की क्षमता कितनी है 3, तो 6 से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो 60 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। इसी तरह सी का निकालना होगा तो सी का छोड़कर अब बी सी ए बी का देखिए, तो ए बी की क्षमता कितनी है 5, तो 6 से 5 गया, एक यानी पर डे एक काम कर रहा है और 60 काम है तो कितना दिन लगाएगा, 7 दिन लगाएगा। देखिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जामों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, कभी कभी छोड़ने वाले से, जैसे कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है स्टार्टिंग से या अंत से, या कभी कभी आपको देखे होंगे सबसे ज़्यादा पूछता है क्या कि बारी बारी से रिलेटेड, तो उस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। अभी हम पढ़ा रहे, देखिए पार्ट 1 में क्या क्षमता से रिलेटेड प्रश्न चल रहा, अभी पार्ट 2 में भी हम क्षमता पर आधारित प्रश्न चलेगा। अभी अगले पार्ट में भी आपको अगर जो बचेगा तो हम पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 3 तक आपको क्षमता पर ही आधारित हो सकता है चलिए। इसके बाद जब पार्ट 4 आएगा तो आपको पढ़ाएंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको बता दिए शुरू में ही कि वर्क एंड टाइम से 4 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो इन चारों प्रकार के प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, मतलब इससे बाहर कहीं भी आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। आपको बताया है कुछ विविध प्रश्न भी है, अगर जो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो विविध प्रश्न वाली भी आपको सॉल्व करा देंगे। तो आपको वर्क एंड टाइम में आप गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अगर जो ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, वर्क एंड टाइम से जितना भी आप डालेंगे, अगर जो हम बनाकर डाल रहे हैं, अगर जो सारा वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो वर्क एंड टाइम में कोई भी हेजिटेशन या कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड से या विदाउट एलसीएम, मतलब जिस टाइप का प्रश्न होगा उस टाइप आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपको विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर, ये नहीं कि नहीं हम कसम खा लिए कि भाई जैसे आ गया एलसीएम मेथड तो हम एक ही नियम पढ़ रहे हैं कि एलसीएम मेथड है। अभी देखिएगा आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि एलसीएम से कितना टाइम लगेगा और विदाउट एलसीएम कैसे आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कुछ प्रश्न लिख रहे हैं। अब काम छोड़कर, जैसे कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से शुरू से यानी काम कर शुरू करता कुछ दिन बाद छोड़कर चला, इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 42 दिन में करता है। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, हम कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ आप लोग कुछ नोट करेंगे, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे देखिए ए किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी कार्य को 42 दिन में समाप्त। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किन्होंने, ए और बी ने, इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 5 दिन बाद देखिए जब इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, मिलकर, और जब मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया, ये अलग अलग समाप्त करें, मिलकर कार्य कर रहे थे तो 5 दिन बाद, 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। मिलकर कार्य कर रहे थे, 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता, शेष कार्य बी समाप्त करेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो पूरा कार्य आपसे पूछेगा कितने दिन में समाप्त होगा, या तो आपसे पूछेगा क्या, शेष कार्य। शार्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न इसीलिए बोल रहे हैं, आपको लिखना भी होगा तो सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिएगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन एवं 42 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया और 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी समाप्त करता है। तो ज्ञात करिए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, या आपसे पूछेगा कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका, अब आप घर पे लगाइएगा इसको। कैसे कि ए और बी का आप एलसीएम निकालिएगा, मतलब ए बी के दिनों की संख्या का 35 और 42 का एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम निकालिए, जरा बताइए कितना टाइम आपको, देख सोच कर कोई बताए।
1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप विदाउट एलसीएम सॉल्व करिए, बिना एलसीएम का आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते। जरूरी नहीं कि आप एलसीएम मेथड पढ़ें तो खाली एलसीएम, क्योंकि आपको देखिए स्मार्ट वर्क करना होता है कि एग्जाम में कैसे किस टाइप के प्रश्नों को आप कम समय में कर सकते हैं। मतलब ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चले कौन से प्रश्न में एलसीएम लगाएं, कौन से प्रश्न में ना लगाएं, और कौन से तो हम आपको सिखा भी देंगे किसमें आपको एलसीएम लगाना है, किसमें एलसीएम नहीं लगाना। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीका। आप पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो किसी भी व्यक्ति का समय दिया हो तो आप बता सकते हैं कि वह 1 दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखिए अगर जो पूरे कार्य को 35 दिन में समाप्त कर रहा है तो 1 दिन में वो कितना कार्य करेगा। देखिए इसका सोल्यूशन हम बता रहे हैं। तो 1 दिन में वो कितना कार्य करेगा, 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1 दिन में 1/35 कार्य करेगा। दोनों मिलकर कर रहे थे तो 5 दिन तक कार्य किए हैं, तो ए का खाली निकालिए कि एक 5 दिन तक कितना कार्य कर लेगा। तो देखिए 1 दिन का कार्य अब हम लिख दे रहे हैं पूरा, लेकिन बहुत आसान। अभी देखिएगा ए का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/35। तो इसी तरह से अगर जो हम 5 दिन का इसका कार्य निकालते तो क्या होगा, 5/35, तो यानी क्या हो जाएगा 1/7। इसका मतलब यह हुआ कि ये टोटल 7 काम है। 7 काम में कितना काम कर रहा है, 1 काम, केवल ये 1 काम कर रहा है, मतलब 6 काम बच गया। तो 6 काम कौन कर रहा है, बी, और जो बी की कार्य छोड़ा नहीं, शुरू से आखिरी तक कार्य कर रहा है। देखिएगा 5/35 तो 1/7 काम हो चुका। तो ये 7 काम में केवल एक ही कार्य किया है, 1 कार्य करके छोड़ दिया। उसके बाद बी ने 6 काम किया शुरू से आखिरी तक। तो देखिएगा 6/7 कार्य बच गया। तो 6/7 कार्य कौन किया है, बी किया है। बी कहाँ से, शुरू से आखिरी तक, कितने दिन में, 42 दिन में। तो यहाँ 42 का आप बुरा कर लीजिए, ये हो गया। तो बी का निकल जाएगा 7 छके 42। तो क्या हो गया, 6 × 6 करेंगे 36 दिन में शुरू से आखिरी तक ये कार्य कर लिया, यानी पूरा कार्य 36 दिन में समाप्त होगा। और अगर जो पूछेगा आपसे शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या करेंगे, 36 से आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, 5 दिन तक कार्य हुआ था, 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 31 दिन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसमें आप एलसीएम मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसे वैल्यू दे देता है कि हमको एलसीएम सोचने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, या निकालने में, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व। अब देखिए ये सब भी एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिएगा आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे इसी प्रश्न को, कुछ नहीं, 5 दिन के बाद छोड़कर चला गया तो 5/35 लिखिए डायरेक्ट। 1 दिन का कार्य सबको पता है कि कैसे निकलता है, तो 5 दिन का कार्य 1/7 हुआ। तो 7 कार्य में 1 कार्य कर चुका है, तो 6/7 कार्य हो गया। तो 6/7 कार्य 42 दिन में कर रहा है, तो 42 का गुणा कर दीजिए, मतलब पूरा कार्य के लिए कर रहा है। तो अब 6/7 कार्य कितने दिन में होगा, तो 7 छके 42 कितने दिन में हो गया, देखिएगा 36 दिन में। कितना समय लगा, मुश्किल से 4-5 सेकंड में भी आप ओरली कुछ चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हुआ, 36। तो ये पूरा कार्य हो गया। और शेष पूछेगा तो क्या होगा, 5 दिन तक कार्य हुआ था, 5 घटा दीजिए। तो अकेले, मतलब शेष का मतलब हुआ कि अकेले कितना दिन तक कार्य किया है। 5 दिन तक इसके साथ किया था, अकेले कितना दिन तक कार्य किया है, 31 दिन तक। बस आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे प्रश्न चाहे 3 व्यक्ति का हो या 4 व्यक्ति का हो या 5, कभी भी आप इसमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देखिए 3 का भी अभी हम लिख रहे हैं, उसको भी 2 से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। हम अगले वीडियो में इसी भी अंत में आपको बताएंगे, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे, अभी 2 खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे इस पे प्रश्न हैं। अभी 3 का भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3 व्यक्ति से रिलेटेड आपको कार्य छोड़कर जाता है, तो आप विदाउट एलसीएम सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को
25 दिन में समाप्त करता। देखिए अब इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किन्होंने? तीनों ने। तो इन्होंने जब मिलकर कार्य किया, प्रारंभ किया, मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, तो मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए तो कुछ समय दे देगा। अब हम एक समय मान लेते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आगे आपको देखिएगा, अभी तो ये ठीक वैल्यू आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे वैल्यू दे देता है दिनों की संख्या, एलसीएम सोचने में आपको टाइम लगेगा। अब देखिए इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने जब मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया तो कहेगा 3 दिन बाद, मान लीजिए हम लिखते हैं 3 दिन बाद, 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। और इसके 2 दिन बाद मान लीजिए, किसके? एक 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया? देखिए एक 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ दिया? बी कार्य छोड़ देता। शेष कार्य